दोस्तों, जो ये फोटो में आपको पिक दिख रही है, ये 13 साल की गुड़िया है। इस गुड़िया को 11 बजे जाना होता है पेपर देने, एग्जाम चल रहे होते हैं और ये पेपर देने घर से निकलती है। माँ और बाप नाई का काम करते हैं, माँ बाप अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जब शाम को बेटी घर नहीं लौटती है तो वो बड़े चिंतित हो जाते हैं। चिंतित होकर के वो जा करके कई लोगों से पड़ोस में बात करते हैं। उसकी जो लड़की होती है उसकी सहेलियों से पूछते हैं और उसके बाद स्कूल जाने की तैयारी कर ही रहे थे ये लोग, तब तक स्कूल से फोन आता है कि सर जी आपकी बेटी स्कूल क्यों नहीं आई, उसका तो एग्जाम था, वो भी बोर्ड का एग्जाम था। दोस्तों, ये सुनते ही माँ बाप सन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने तो सुबह ही देखा था बेटी गई थी हमारी, कहाँ चली गई बेटी, हमारी बेटी घर से निकली है। ये सुनते ही सब जाकर के पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। प्रधान वगैरह के पास बात जाती है तो सब लोग मिलकर के स्कूल के पास धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। कई एक लोग मिल करके गाड़ियों से बाइकों से ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़की का कहीं नाम निशान नहीं होता है। लेकिन दूसरे दिन ही जैसे ही सब लोग आक्रोशित होकर के धरना प्रदर्शन स्टार्ट करते हैं, उसमें तब पता चलता है कि जो नहर है, नहर से जिस तरफ से लड़की जाती है उस तरफ से एक जानवर मरा पड़ा है और उधर से कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। जंगल के दूसरी तरफ से, नहर के दूसरे पार्ट से, घुमावदार एरिया से, जिधर जंगल है और जिधर जानवरों का भी खतरा है, कई बार बकरी वगैरह वहां पे चढ़ती हुई है या फिर छोटे बच्चे गायों के गीदड़ या बकर मतलब भेड़िया उठा भी ले गया है। सब लोग आशंका में चहत रहते हैं कि हो सकता है कि जंगल की तरफ से लड़की गई हो और लड़की को किसी तरह से गीदड़ या फिर भेड़िए ने उठाया हो। ऐसे करके सब लोग जंगल में जाते हैं तो जंगल में क्या देखते हैं कि थोड़ी दूर पे मिट्टी वाले खेत, रेत वाले खेत में लड़की नंगी पड़ी है, नंगी पड़ी है और औंधे मुंह पड़ी है। और जब उसको सीधा किया जाता है तो मुंह में मिट्टी भरी पड़ी है, नाक से खून निकला पड़ा है, आंख से खून निकला पड़ा है और उसके गले में सिर्फ और सिर्फ नीले कलर की चुन्नी लिपटी पड़ी है। ये सब देखते हुए सब गांव के लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कई तो लोग चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं और उनके माँ बाप को सब बताते हैं। उनके माँ बाप बेहोश होने लगते हैं। अब धरना प्रदर्शन और तेज हो जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हो जंगल एरिया से लड़की गई थी, इस वाली एरिया में जानवर मरा पड़ा था इसलिए नहीं गई थी। वहीं पे सब लोग खोज रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से फोन लगा रहे हैं, कोई नेता को फोन लगा रहा है, कोई प्रधान को फोन लगा रहा है, कोई उनके बच्चों के माँ बाप को फोन लगा रहा है, कोई स्कूल में फोन लगा रहा है। सब लोग उस लड़की के ढूंढने में गांव भर के लोग लगे पड़े हैं। गांव के भर के लोगों का कहना है कि जब तक इस लड़की के मारे हुए यानी मारने वाले को नहीं जहन्नुम भेजा जाएगा, ऊपर नहीं भेजा जाएगा, उसी तरह से तड़पा के नहीं मारा जाएगा, हम लड़की को नहीं टच करेंगे। अब ये लड़की मिल जाती है दोस्तों, ये लोग धरना प्रदर्शन में लग जाते हैं। लड़की को उठा करके कपड़ा, सफ़ेद कफन और लाश को लेकर के बैठ जाते हैं वहीं पे बिछा करके ज़मीन में। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊँगा, आप आपको अभी ये लड़का है, इसका नाम श्यामलाल है, श्यामा चालीसा के नाम से इसके ऊपर फेसबुक की आईडी है, इंस्टा की आईडी है। आप देखना उसमें जाके हिंदी में श्यामा चालीसा लिखा है और ये वहीं पे बड़े तेज तेज से रोता है, बड़े तेज तेज से बेहोश होता है और बड़े तेज तेज से सरकार से मांग करता है कि जिस बंदे ने इस बहन के साथ गलत किया हो उसके साथ वैसी बर्बरता आप नहीं कर सकते हो, हमें सौंप दो, हम उसका अंत करेंगे, हमें सौंपा जाए, हमें सौंपा जाए। दोस्तों, इस तरह से ये उठ के जाता है, पानी पीता है और अपने फेसबुक आईडी पे सारे फोटो डालता है धरना प्रदर्शन के और जितने आक्रोशित के वीडियो बनाता है और उसके बाद उसमें डालता है कि हमें इंसाफ दो, सरकार हमें इंसाफ दो। राजस्थान के जो सीएम होते हैं उनके नाम में बार बार पोस्ट डालता है, कोट डालता है कि हम इस तरह से नहीं सहेंगे, इस तरह से दरिंदगी नहीं सही जाएगी, हमारी बच्ची को इंसाफ दो, हमारी बच्ची बड़ी मासूम थी। इस तरह से इसके कोट श्यामा चालीसा नाम के फेसबुक आईडी पे आप देख सकते हैं जा करके। ठीक है दोस्तों, तो किसी को भी शंका नहीं होता है, पुलिस भी हैरान होती है, पुलिस कैसे कितना क्या करे कि कहाँ से ढूंढे। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, ये 500 मीटर दूर पे ये जाकर के इसकी जो लड़की है 500 मीटर दूर पे घर से रहती थी,
जहाँ पे लड़की रहती थी उससे 500 मीटर दूर पे इसका घर था। और ये लड़की के चक्कर लगाया करता था स्कूल के, जो कि माँ बाप को और गांव वालों को नहीं पता था। जब ये बार बार डालता है, क्या डालता है, पोस्ट डालता है, अपने फेसबुक पे पोस्ट डालता है और इंस्टा पे डालता है, तो गांव के लोग उसको देखते हैं तो जो स्कूली बच्चे होते हैं वो कुत्ता लिखते हैं, भेड़िया लिखते हैं, तुझे तो होगी जरूर फांसी, तुझे तो जरूर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, चिंता मत कर, तेरा पिछवाड़ा लाल किया जाएगा, पुलिस तुझको पकड़ेगी, तो कितना बचना चाहता है बच ले। ये जब देखते हैं गांव वाले तो गांव वाले पुलिस को दिखाते हैं। जब पुलिस देखती है कि अरे इस बंदे ने जिस जिस पोस्ट को डाला है इस लड़की के लिए, उस पोस्ट में और दूसरी पोस्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है। इस लड़के को उठाया जाता है, इसका सर्वर चेक किया जाता है। उस लड़की को जब मरी थी लड़की उसी टाइम का इसका नेटवर्क वही का था। इसके सब निशान वगैरह चेक किए होते हैं, FSL की टीम और जो खोजी कुत्ते लाए जाते हैं दोस्तों। ये पकड़ा जाता है नरसंहारी, घटिया, गिरा हुआ, नीच इंसान उस बच्ची को तभी क्या बताता है कि उस लड़की को मैं प्यार करता था। ये जंगल से दूसरे वाले रास्ते से पहली बार जा रही थी और जब मुझे पता चला, मैं इसका पीछा कर रहा था, मैं उधर चला गया, उसको मैंने पकड़ा और उससे मैंने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और वो चिल्लाने लगी तो मैंने कहा ठीक है, अब तुमसे जो प्यार करता हूँ तो मैं प्यार तो करूँगा। और मैं उससे गलत काम करने लगा। गलत काम करने के बाद वो चीख रही थी और बता रही थी कि मैं मम्मी पापा को बताऊंगी, स्कूल में बताऊंगी, पुलिस को बताऊंगी। तो मुझे डर लगा कि इसको नहीं मारूंगा तो मेरा नाम खुल्लम खुल्ला ये कर देगी। इस तरह से मुझे उसे मारना पड़ा। मारा कैसे, मुंह में कपड़ा, चिल्ला रही थी तो मुंह में बहुत सारी, मुंह खोल करके जबरदस्ती मिट्टी भर देता है, उसके बाद नाक दबा देता है और उसके बाद भी इसको तकलीफ मतलब नहीं आती है दया कि मर चुकी है, तो चुन्नी निकाल करके उसकी कपड़े सारे निकाल के दूर फेंक देता है। चुन्नी से इतनी नफरत इसको हो गई थी उस लड़के से कि पुलिस को बता दूंगी। इसने क्या किया, कपड़े निकाल के दूर फेंक दिया है और चुन्नी से गला रेत दिया है खुकस के, कि चुन्नी के धार मतलब चुन्नी के पतला सा शिफॉन का कपड़ा खाल में चिपक गया। और लड़की मरी हुई पहले ही मर चुकी थी। उसके बाद उसको औंधे मुंह करके उसको छोड़ के वहां से भाग आता है। दोस्तों वहां से आकर के जब पता चलता है कि सब लोग आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, तो ये जा करके वहीं पे चेते चिल्लाना देता, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, हम नहीं सहेंगे। उठ के जाता है, पानी पी के आता है, पोस्ट डाल के आता है। अगर ये पोस्ट नहीं डालता तो दोस्तों शायद कभी पता भी नहीं चलता। उस लड़की को जानवर वहां पे खा जाते, खींच ले जाते और खत्म कर देते और आज तक पता नहीं चलता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। दोस्तों अपने बच्चों को अपनी आंखों की पुतली से, अपनी आंखों के पलक से, अपनी आत्मा के समान बचा के, सोना चांदी से ज्यादा भी बचा के रखो। ये दरिंदे, पहले तो क्या होता था कि बहुत सारे जंगलात हुआ करते थे, जंगलों में शेर हुआ करते थे, गीदड़ हुआ करते थे, सुअर हुआ करते थे, भेड़िया हुआ करते थे। वो क्या करते थे, भालू होते थे, घुस के घर में बच्चों को उठा लेते थे। लेकिन अब वो तो जंगल कट गए हैं, लेकिन ये घर के भालू, मैं बता रही हूँ, गीदड़ से भी कितना भी घटिया अजगर है, उससे भी घटिया इंसान है। इंसान की घटिया पने की कोई भी किसी तरह से काउंटिंग नहीं है। आज की डेट में एक सरा है, शरीर के है, एक पार्ट के विषय में आप जान सकते हो, लेकिन मन में क्या है आप नहीं जान सकते, उसका एक सरा नहीं है। दोस्तों इस लड़की के लिए दुआ करना। कहाँ लड़की इतने शौक से पढ़ रही थी, कुछ बनना चाहती थी, कहाँ किसी के हवस का शिकार हो करके, और फिर इतनी दर्द भरी कहानी उसकी अंतिम हुई। माँ बाप शौक्ड है, माँ बाप बार बार बेहोश हो रहे हैं, किसी के साथ होगा तो वो भी होगा। माँ बाप के लिए दुआ करो कि उनको प्रभु परमात्मा शांति दे और इस दरिंदों को तो मौत से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।